हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से नई टीचर वैकेंसीज आई हुई है, नया विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज है। सीटेट की जरूरत नहीं है, तो आप सीटेट पास हो या सीटेट फेल हो, सभी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में हम देखेंगे आयु योग्यता चयन प्रक्रिया, जो पूरी डिटेल है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो बाकी डिटेल्स हम आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल है, जिसमें कि सबसे पहले आपको फोटोग्राफ वगैरह के बारे में, सिग्नेचर के वगैरह बारे में सारी चीज बताई गई है। इसमें सबसे अच्छी चीज जो आपको नजर आएगी, एज क्राइटेरिया। 21 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिटायर्ड कैंडिडेट चाहे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गवर्नमेंट स्कूल से आप रिटायर हुए हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो नॉर्मल फ्रेशर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए 21 से लेके 60 ईयर्स तक की एज लिमिट रखी गई है, जो काफी अच्छी है। इसमें काफी कैंडिडेट्स कवर हो जाएंगे। जो सब्जेक्ट्स हैं और जो वैकेंसीज की क्वालिफिकेशन है सब्जेक्ट्स के लिए, वो है पीजीटी इंग्लिश में 1 है, पीजीटी हिंदी में 1, पीजीटी थर्ड लैंग्वेज में 2 है, पीजीटी फिजिक्स में 1, पीजीटी केमिस्ट्री 1, पीजीटी मैथमेटिक्स में 1, पीजीटी बायोलॉजी में 1। सभी में मास्टर डिग्री चाहिए और साथ में बीएड चाहिए। इसके अलावा और भी वैकेंसीज है, वो चेक कर लेते हैं। पीजीटी बायोलॉजी के बाद पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स अकाउंटेंसी, पीजीटी कॉमर्स बिजनेस स्टडीज। टोटल 13 पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए इंग्लिश में 2, टीजीटी हिंदी में 2, टीजीटी आसामी में 2, टीजीटी बोडो में 2 वैकेंसी है, 2 पोस्ट है। मतलब टीजीटी मैथमेटिक्स में 2 है, और इसमें बीए चाहिए या बीएससी चाहिए और बीएड चाहिए। सीटेट वगैरह की जरूरत नहीं है। टीजीटी साइंस है, टीजीटी सोशल साइंस है, टीजीटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, और इसके बाद हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है। इसमें जो लास्ट डेट है स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, 30 सितंबर से ही शुरू हो चुकी है। 10 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा क्या, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करना, पोर्टल अभी आपको दिखाया मैंने, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएंगे 11 अक्टूबर से। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है वो चेक कर लेते हैं। सैलरी की बात करेंगे, सैलरी वगैरह सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। सैलरी जो है यहाँ पर आपको 45,000 पीजीटी के लिए मैक्सिमम, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 45,000 रुपीज, एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 42,000 रुपीज पर मंथ मैक्सिमम सैलरी होगी, जो कि लेक्चर बेसिस पर आपको पेमेंट होगी। लेक्चर बेसिस पर 320 रुपीज पर पीरियड पीजीटी के लिए, एंड 300 रुपीज पर पीरियड टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, जिसमें मैक्सिमम अपर लिमिट जो है सैलरी की वो 45,000 पर मंथ बनेगी पीजीटी के लिए, एंड टीजीटी के लिए 42,000 रुपए पर मंथ। अर्जेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो ये अच्छी वैकेंसी है। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है देख लेते हैं। नियुक्ति करके ये ऑफिशियल वेबसाइट है। करंट रिक्रूटमेंट में आप चले आएंगे तो आपको नजर आएगा। गेस्ट टीचर पीजीटी, गेस्ट टीचर टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, दालबारी, बक्सा, आसाम स्टेट से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। लास्ट डेट यहाँ पे भी लिखा हुआ है 10 अक्टूबर। और यहाँ पर व्यू डिटेल एक बार कर लेते हैं, तो व्यू डिटेल में ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर इस पेज पर जैसे ही आप आते हैं, एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन दिया हुआ है, फिनिश योर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, जैसे एक बार में आप फिल नहीं कर पाए, एक से ज्यादा बार में, और आपको प्रिंट करना है अपना एप्लीकेशन, तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अब डिटेल्स और एडवर्टीजमेंट की क्या क्या वो चेक कर लेते हैं हम। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल दालबारी, बक्सा, आसाम से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। संविदा पर है, कॉन्ट्रैक्चुअल है। इसमें क्या लिखा है कि एकेडमिक ईयर 2023-24, या फिर जब तक रेगुलर टीचर नहीं आए, तो परमानेंट वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आई हुई है। जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये टीचर्स काम पे रहेंगे, जिसमें कि 27 पोस्ट है, गेस्ट टीचर का है। पीजीटी टीजीटी, पीआरटी यहाँ पर नहीं होता। अगर कोई लिखता है पीआरटी तो वो गलत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में प्री प्राइमरी सेक्शन और प्राइमरी सेक्शन की पढ़ाई होती ही नहीं है, तो पढ़ाई नहीं होती है, तो इसलिए पीआरटी और एनटीटी नहीं होता है। सीधे जो है 6 स्टैंडर्ड से वहां पे होता है। तो इसमें जो है बाकी पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, जब तक रेगुलर टीचर नहीं आ जाते हैं वगैरह। सैलरी मैंने आपको बता दिया। रिटायर्ड टीचर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा यहाँ पर बताया गया। सिलेक्शन प्रोसीजर में ऑनलाइन सबसे पहले आपको अप्लाई करना है ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डायरेक्ट जो ना शॉर्टलिस्टिंग होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। प्रोविजनल लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड गेस्ट टीचर एंड हॉस्टल वार्डन शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो आपका जो एक एकेडमिक क्रेडेंशियल्स है, मतलब जो क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है, उन सब के बेसिस पर ही एक लिस्ट बनेगी और शॉर्टलिस्टिंग होगी, और उस पर ही बस फाइनल जो है आपको बुला लिया जाएगा। जैसे कस्तूरबा में होता है, कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, नो एग्जाम नो इंटरव्यू।
तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है आसाम के लिए फिलहाल। बाहर के लोग करना चाहेंगे अप्लाई तो कर सकते हैं, बट इससे प्रॉब्लम है कि आसाम जाके आपको काम करना होगा। तो ये सारी चीज़ें, बाकी इसमें इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है। नियुक्ति, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है, बस कुछ भी नहीं करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और नियुक्ति के लिए खास बनाया गया है। और इसी में जो है आपको niukti.assam.gov.in पर आपको आना। इसी में करंट रिक्रूटमेंट, जैसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर ही एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएंगे।